कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, सुश्री ज्योति आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। कि मनरेगा झुक नहीं झुकाया गया है, नाम बदलकर अधिकार छीना गया है। सदन में सड़क तक गूंजेगी आवाज, जब गरीब का हक लौटाओ ये वादा दिया जाएगा। लोकसभा में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जहां पर बहस से ज्यादा हंगामा चर्चाओं में रहा। विपक्ष का भारी विरोध, नारेबाजी और कागज फाड़ने के बीच सरकार ने वीबीजी रामजी बिल को ध्वनिमत से पास करवा लिया। विपक्ष जहां इसे मनरेगा पर हमला बता रहा है, वहीं सरकार इसे विकसित भारत की रोजगार गारंटी कह रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव मजदूरों के हक में है या सिर्फ सियासी नामकरण की नई लड़ाई। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप देखिए कि लोकसभा में बिल कैसे पास हुआ और विपक्ष ने उस दौरान क्या कुछ हंगामा किया। सुश्री ज्योति ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित। सदस्य 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल पास हो गया। इस बिल के पास होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर विरोध किया। वेल में पहुंचकर कागज फाड़े और नारेबाजी भी जमकर की और इसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कागज फाड़ने पर आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को जमकर फटकारा। आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी। आप देखिए कि इस बिल पर जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती और महात्मा गांधी तो उनकी प्रेरणा है। उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस को योजनाओं के नाम बदलने की सनक है और पहले भी कई योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ही रखी गई है। के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13, 14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की, मगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहकर इस मांग को खारिज कर दिया कि इस पर 14 घंटे से अधिक की बहस हो चुकी है और इससे पहले विपक्ष ने संसद परिसर में मार्च भी निकाला था। सरकार का कहना है कि यह नया कानून 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा और रोजगार व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाएगा, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इससे रोजगार की गारंटी कमजोर हो जाएगी। आप देखिए कि जी राम जी बिल पर बहस के बीच उत्तराखंड के बीजेपी सांसद अजय भट्ट की ठिठोली का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? इस बुरे बिल पर राजस्थान से सांसद संजना जाटव ने भी लोकसभा में अपना पक्ष रखा। इसके साथ ये बताया कि ये बिल किसानों के विरोध में है। अंत में मैं 2 लाइनों से समाप्त करना चाहूंगी कि मनरेगा झुक नहीं झुकाया गया है, कि मनरेगा झुक नहीं झुकाया गया है, नाम बदलकर अधिकार छीना गया है, नाम बदलकर अधिकार छीना गया। सदन में सड़क तक गूंजेगी आवाज कि सदन में सड़क तक गूंजेगी आवाज, जब गरीब का हक लौटाओ ये वादा दिया जाएगा। ये बिल ग्रामीण परिवार जनता के लिए अभिशाप है। महोदय, मैं इस बिल का पूर्ण तरीके से विरोध करती हूं। आप देखिए कि जहां एक तरफ इस बिल का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर सरकार इस बिल के फायदे भी गिना रही है। सरकार ने कहा कि रोजगार की गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। दूसरा, पहले केंद्र इसका पूरा खर्च उठाता था, अब राज्यों को भी इसमें 10 से 40% तक का पैसा देना होगा। केवल खुदाई नहीं बल्कि पानी सुरक्षा, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और जीविका से जुड़ी संपत्तियां और इसके साथ ही जलवायु संकट से निपटने वाले कार्यों पर जोर का दावा भी किया गया है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्लानिंग, अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जन और पीएम गति शक्ति से लिंक करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात यहां पर कही गई है। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक और इसके साथ ही हाईटेक डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता, मॉनिटरिंग और भ्रष्टाचार पर अंकुश का दावा किया गया। वहीं आप देखिए कि विपक्ष ने इस दौरान कहा कि मनरेगा जैसा कानून खत्म कर महात्मा गांधी का नाम हटाना गांधी जी का अपमान और उनकी विरासत को कमजोर करने की कोशिश है। नई स्कीम में फंडिंग पैटर्न ऐसा है कि राज्यों पर पहले से ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा और इसके साथ ही केंद्र अपने खर्च का हिस्सा कम करना चाहता है। यह आरोप लगाए गए हैं। कई विपक्षी नेताओं का यहां पर कहना है कि मनरेगा पर सभी दलों की सहमति थी, उसे बदलने से गरीबों की कमाई पर अनिश्चितता बढ़ेगी और यह सिर्फ रीब्रांडिंग है। जमीनी रोजगार सुरक्षा में वास्तविक सुधार की गारंटी नहीं है। बिल पास हो गया है मगर उससे जुड़े हुए सवाल अभी भी हवा में है। सरकार इसे ग्रामीण भारत के लिए रोजगार और आजीविका का नया मॉडल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे मनरेगा की आत्मा पर चोट मान रहा है। असली परीक्षा अब संसद के बाहर होगी। गांव, खेत और मजदूर की जिंदगी में क्या ये कानून समय पर काम करके देगा, पूरी मजदूरी देगा और भरोसा कायम रख पाएगा, या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। हंगामे के बीच बना ये कानून अब जमीन पर जवाब मांगेगा, क्योंकि अंत में फैसला राजनीति नहीं बल्कि परिणाम करते हैं।